क्या हालचाल है भाई लोग। श्यामानंद, गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग तनिष्का, गॉड ब्लेस यू। अनुज, आलोक, ईसु, थैंक यू। चलिए आ जाइए जल्दी से। स्वागत है आप सबका। हेलो ध्रुव, गुड इवनिंग। शेखर, अंशिका, जय महाकाल बेटा। अक्षत, गॉड ब्लेस यू। अंशुमान, वेरी गुड, ऑल होमवर्क डन। आदित्य, थैंक यू। थैंक यू जयदीप। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आई होप आपने होमवर्क किया है। कई लोगों ने तो पहले ही बता दिया कि उन्होंने होमवर्क कर रखा है। तो भाई साहब, कैटेगरी 1 चल रहा था। कैटेगरी 1 में मार्कोनिकॉफ को भी हमने समझ लिया था। इन सबके आंसर्स आपने बना लिए हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। क्या यहां 3 डिग्री ब्रोमाइड बनाया है? क्या यहां भी 3 डिग्री ब्रोमाइड बनाया है? बिल्कुल करेंगे। क्या यहां 2 डिग्री ब्रोमाइड बनाया है? क्या यहां 3 डिग्री ब्रोमाइड बनाया है? मेरे भाई, अगर आप 11th देखें तो यहां भी 3 डिग्री ब्रोमाइड, 12th देखें तो भी 3 डिग्री ब्रोमाइड। वेरी गुड। आकर्ष कह रहे हैं होमवर्क करने में मौजा आया है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए, 13th को भी देखिए। आपको पता है 13th में आंसर 2 आएंगे, क्योंकि यहां रेशमिक मिक्सचर है ना दोस्तों। यहां क्या है? रेशमिक मिक्सचर। 2 देखिए, कायरल सेंटर है तो टॉप बॉटम अटैक हुआ होगा। टॉप बॉटम अटैक हुआ होगा। सही है या नहीं? तो 13 तक चेक कर लें एक बार। गुड विकास। सेम सेम गजेंद्र ने बोला है, वेरी गुड। हाँ, यहां पर ये भी आएगा और इसकी मिरर इमेज भी आएगी। ऑल चेम ध्रुव, वेरी गुड, बहुत अच्छे। गजेंद्र, ऑल करेक्ट। अंशुमान, ऑल राइट। यशस्वी, ऑल करेक्ट। दिव्यांश, सारे मैच कर गए। चलो मुझे एक बात बताओ, 7 और 8 में रेट किसका ज्यादा है? अगर पूछ लिया जाए 7 एंड 8 में रेट किसका ज्यादा है? 7 एंड 8 में, 7 एंड 8 में रेट किसका ज्यादा है? रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है? अच्छा, ओके, आंसर आ रहा है 7। गुनगुन का आंसर है 7। जयदीप, शुभांशु, दिव्यांश, वंश, आयुष, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। शेखर 7, अभिराज। मेरे भाई, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। और आपकी कॉपी में साफ साफ लिखा है, अगर याद हो, कि रेट जो था ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ एल्कीन। जिस एल्कीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन, उसमें मेरे भाई ज्यादा रेट होगा। इसके 3 और 2 5 अल्फा एच, यानी कि 5 अल्फा एच इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, जबकि यहां देखिए 9 अल्फा एच है। मानते हो? 9 अल्फा एच। तो इन्होंने 9 अल्फा एच ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं। यस निखिल, यू आर राइट। तो मेरे भाई, यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। यहां से भी जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, यहां से भी जा रहा है, जबकि इसमें यहां से जा रहा है और यहां से जा रहा है। तो रेट ऑफ 7 इज ग्रेटर देन रेट ऑफ 8। 7 में 8 से ज्यादा है।
यस श्रेयस, यू आर राइट, यू आर राइट गजेंद्र, बिल्कुल सही। चलिए आइए, आप मुझे एक और बात बताइए, प्रोडक्ट तो हम बाद में बना लेंगे, 14, 15, 16, 17, 18 का रेट ऑर्डर बता दो पहले। यहां भी न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है दोस्त, 14 से लेकर 18 तक न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है। बताइए जल्दी से। 14 से लेकर 18 तक न्यूक्लियोफिलिसिटी, रघुवरन कर रहे हैं, रुक जाओ। अभिराज का आंसर आ गया, 18 का ज्यादा है, फिर 15 गलत हो गया। दिव्यांश अभिराज, अभिराज गलत हो गया, गलत। 14, 17 गलत है। रूपकता गलत है। 15, 16 ना ना ना, गलत, गलत है। मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको ये डबल बॉन्ड को ना डब्बे में बंद कर लेना है और ये चेक करना है कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स कहां है। यस वंस, यू आर राइट। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर आप ध्यान देंगे तो प्लस आर से इसमें है, यहां प्लस आर हो रहा है, यहां माइनस आई हो रहा है, यहां माइनस आई एंड माइनस आर हो रहा है। मेरे भाई यहां माइनस आई एंड प्लस आर हो रहा है, लेकिन आपको याद हो हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट करता था, हैलोजन के केस में माइनस आई डोमिनेट करता था। तो मेरे भाई सबसे ज्यादा रेट तो 18 का आ गया, सबसे ज्यादा रेट किसका आ गया भाई, 18 का आ गया, देख लो। तो मैं यहां रेट ऑर्डर लिख रहा हूं, रेट आएगा सबसे ज्यादा 18, 18 के बाद बताओ किसका आएगा। 18 में तो जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो तो सबसे अच्छा हो गया। 18 के बाद किसका होगा, नैतिक रेजोनेंस प्लस आर, ये ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है मेरे भाई, वेल डन। इसके बाद है 14, 14 को ना कोई दे रहा है ना कोई ले रहा है, जबकि आप देखें 15, 16 और 17 में नेट लिए जा रहे हैं, माइनस का मतलब नेट खींचे जा रहे हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इसके बाद आएगा 15, क्योंकि यहां एक इफेक्ट दे रहा था और एक ले रहा था। उसके बाद आ गया 15, 15 के बाद आप देख सकते हैं उसके बाद है 17, 17 के बाद आप देख सकते हैं सबसे खराब है 16, ये माइनस आई से भी ले रहा है, माइनस आर से भी ले रहा है। 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, R18, R14, R15, R17 एंड लास्ट में R16, लास्ट में R16। ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। हैलोजेंस आपको याद हो, अगर आपने पढ़ा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हैलोजेंस के लिए था, हैलोजेंस के लिए ये था कि ये प्लस आर से पाई इलेक्ट्रॉन्स तो बढ़ाता है, लेकिन माइनस आई से सिग्मा खींच लेता, ज्यादा खींच लेता, जिसकी वजह से यहां इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं। मेरे भाई रही बात प्रोडक्ट बनाने की, तो पहले में तो प्रोडक्ट ही आएगा मेरे भाई। 15वां क्वेश्चन आईआईटी को बहुत पसंद है, यहां कई लोग गलती कर जाते हैं। अब जरा ध्यान से देखना कि सीएल नेट इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, नेट, लेकिन वो सिग्मा खींच रहा है। क्या प्लस आर से पाए तो ऐसे ही घूमेगा ना, प्लस आर। देखो तुम कौन से इलेक्ट्रॉन, यस शादी वाली फाइल, यस आकर्ष, वही एग्जाम्पल था। आपका एचबीआर पाए बॉन्ड पर अटैक होने आया है, जुड़ेगा तो पाए बॉन्ड से, बॉन्ड तो पाए बॉन्ड से बनेगी, पाए बॉन्ड को तोड़कर ही बॉन्ड बनाएंगे, और पाए बॉन्ड पे लगेगा प्लस आर, प्लस आर मतलब ऐसे बॉन्ड घूमेगी, तो यहां माइनस यहां प्लस, माइनस पे एच जाएगा, प्लस पे बी आर जाएगा, तो आंसर ये आएगा। एंड मेरे भाई दो आंसर आएंगे,
ये और इसकी मिरर इमेज, प्लस माइनस लिखता हूं मैं ब्रैकेट में, प्लस माइनस ब्रैकेट में, दो आंसर आएंगे। शादी वाला एग्जांपल लिया था, बिल्कुल सही। NO2 में बॉन्ड उल्टी घूमेगी क्योंकि माइनस R से खींच रहा है, तो यहां माइनस यहां प्लस, तो मेरे भाई आंसर ये आ जाएगा सिंगल प्रोडक्ट। यहां H आएगा, यहां BR आएगा। ये इसमें नेट खींचा जा रहा है, कोई रेजोनेंस इफेक्ट नहीं है, तो बॉन्ड ऐसे घूमेगी। इसका भी आंसर ये आएगा BR एंड NMe3 प्लस। चेक कर लो भाई। एंड लास्ट में प्लस R है, तो ये बॉन्ड ऐसे घूमेगी। तो इसका जवाब तो आप देख ही चुके हैं, क्या आएगा बताओ? ये BR, ये MEO, देख लो, MEO BR ये आएगा। यस शिवम, यस यस यस, यू आर राइट, यू आर राइट। ये 14 से लेकर 18 तक बहुत इंपॉर्टेंट, 14 से लेकर 18 तक बहुत इंपॉर्टेंट। अभी कोई भाई पूछ रहा था 11th, मेरे भाई 11th जो है, इसमें जो हुआ है ये सब तुमने पहले किया हुआ है। क्या HBr का H प्लस दोगे ऐसे? क्या इससे ये केटायन बनेगा? फिर आपको याद है केटायन ज्यादा स्टेबिलिटी पाने के लिए रीअरेंज कर जाते हैं, ये यहां आ जाएगा। फिर आप देखिए 1 2, फिर रीअरेंजमेंट हो जाएगा, एन रीअरेंजमेंट के बाद केटायन यहां आएगा, जिस पर Br माइनस यहां जुड़ जाएगा, आकर कॉम्बिनेशन कर लेगा। ये आ गया, बहुत आराम से देख सकते हैं। 12th, कोई अब गधा कह रहा है 12th बता दो। अब एक गधे, ये बॉन्ड तो ऐसे घूमेगा ना, यहां केटायन बढ़िया बनेगा, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया। यहां H आएगा, यहां Br आएगा, आंसर आ गया। ये तो 12th में तो पाई इलेक्ट्रॉन्स देखिए, इधर 3 2 5 अल्फा H नीचे की तरफ ढकेलेंगे तो ऐसा घूमेगा। 18th में कह रहे हैं MI नहीं होगा, बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल। मेरे भाई यहां एक छोटी सी इंटरेस्टिंग बात है, तो 18th की इन्होंने बात की, तो मैं 18th पर और बता देता हूं। सोल्यूशन ऑफ 18th बहुत आराम से देखेंगे। ये है MEO CH डबल बॉन्ड CH2, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। HBr, ये बॉन्ड ऐसे घूमी, इसने H लिया, H लेने के बाद यहां प्लस आया और ये आया CH3। मेरे भाई ये पूरी ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है। ये आया MEO, ये आया CH3। Br टॉप बॉटम तो अटैक करेगा, लेकिन एक प्रॉब्लम है दोस्त, पूरी ऑर्गेनिक में एक ही कार्बन पर Br लीविंग ग्रुप है और एक लोन पेयर एटम बैठा हुआ है, एक लोन पेयर एटम बैठा हुआ है। तो मेरे भाई ये ऑक्सीजन इसे लात मार के निकाल देगा, क्योंकि Br लीविंग ग्रुप है, और जब Br लीविंग ग्रुप है, Br को निकाल देगा तो आएगा Br माइनस, और इधर देखिए क्या आएगा, MEO डबल बॉन्ड CH, सारे लोग देखें, CH3 ये प्लस। बहुत आराम से देखिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, Br को लात मारा, बोल दिया चल निकल। अब Br माइनस के पास ये एक सेगमेंट है, जिसे महसूस करिए, ये पूरा लीविंग ग्रुप है, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज है, तो Br माइनस इसे भगा देगा डब्बे वाले को, और आपको जो आंसर मिला, खूबसूरत सा आंसर है। आप सारे लोग आंसर देखिए, मिल गया CH3 Br, और इधर आ गया एल्डिहाइड O डबल बॉन्ड CH CH3। ये इस क्वेश्चन में हुआ, ये इस क्वेश्चन में हुआ, क्योंकि देखिए यहां तक आपने सही किया, लेकिन पूरी केमिस्ट्री में नोटिस करिएगा, जिस एटम पे लोन पेयर वाला कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो या माइनस वाला हो, उसी पे अगर लीविंग ग्रुप आ गया तो ये उसे भगा देगा। भगाने के बाद Br माइनस कहेगा अच्छा मुझे भगाया है, मैं तुम्हारी बॉन्ड तोड़ दूंगा,
और Br माइनस ने Me से O को निकाल दिया। क्लियर है या नहीं? ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मार्क लगा सकते हैं। 18th क्वेश्चन, यहां लोन पेयर एटम था इसलिए ऐसा हुआ। यस रोशन, यू आर राइट। मेरे भाई ये क्वेश्चन किया क्या? यस रिहान, बिल्कुल सही। मेरे भाई पहला HBr में कोई इश्यू नहीं है, कहीं भी बॉन्ड पोलराइज कर दीजिए, कहीं भी बॉन्ड पोलराइज कर दीजिए। देखिए आइए से सॉल्व करते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां सिमेट्री है तो पहला HBr तो क्लियर हो गया। अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैटायन बनेगा एंड Br माइनस इस पे जुड़ जाएगा। जब Br जुड़ गया तो सच बताना कि अब दूसरा HBr आएगा या नहीं, क्योंकि HBr एक्सेस है। जब तक है पाई बॉन्ड तब तक अटैक करता रहेगा, जब तक है पाई बॉन्ड तब तक अटैक करता रहेगा। बहुत आराम से सुनेंगे तो समझ में आएगा। ये यही क्वेश्चन बन गया 15वां। Cl लगा हुआ है यहां पे, 15वां बन गया ये। फिर से देखें मेरे भाई, माना Br नेट खींचता है, माना Br नेट इलेक्ट्रॉन खींचता है, लेकिन खींचता किससे? -I से। मेरे भाई इंडक्टिव इफेक्ट केवल सिग्मा पे लगता है। पाई पर अटैक करने के लिए पाई इफेक्ट चेक करिए, पाई पर अटैक करने के लिए पाई इफेक्ट चेक करिए, वो ये, वो ये। तो मेरे भाई फिर H यहां लगेगा और आपको क्या मिलेगा वो देखिए। ये मिला Br CH CH3 ये प्लस, एंड इस पर क्या अटैक कर जाएगा? Br माइनस, Br CH Br CH3। देख लो बिल्कुल सिंपल है। इसी प्रकार P मिलेगा आपको Cl CH एंड D। हां जी बिल्कुल सही। एंड यहां DBr डालोगे तो मजेदार प्रोडक्ट आएगा, मजेदार। ये Br, ये CH, ये D, ये D, एंड Q में दो प्रोडक्ट आएंगे, दो प्रोडक्ट आएंगे, ये और इसकी मिरर इमेज, क्योंकि ये सेंटर आपका टॉप बॉटम अटैक से दो प्रोडक्ट देगा। चेम चेम तनिष्का, वेल डन गजेंद्र। कृषांक, इसीलिए केवल जोड़ने पर नहीं बॉन्ड पोलराइजेशन के साथ समझो। कृषांक कह रहे हैं कि ये आज करते हैं तो हो जाता है, 10-15 दिन बाद करते हैं नहीं होता। तुम आज अगर ये सोचोगे कि इसे यहां जोड़ो, इसे यहां जोड़ो, इसे यहां जोड़ो, इसे यहां जोड़ो, तो उससे भूलोगे आप। जब आप ऐसा सोचोगे कि बॉन्ड पोलराइज होगी, माइनस पे प्लस अटैक करेगा इस तरीके से, तो हमेशा सही आएगा। वेरी 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 गुड। आया सच बताओ, क्या साफ दिख रहा है मार्कोनिकॉफ और हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये बॉन्ड ऐसे घूमेगा या नहीं? अब आप प्लस माइनस सब दिख रहा है, बोलो दिख रहा है या नहीं? अंधा भी टटोल के बता दे कहां क्या अटैक करेगा। क्या आपको ये मिला या नहीं? P डैश यहां प्लस यहां चला जाएगा, H Br यहां आ गया, ये मिल गया। लोकेश नहीं, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है पूरा तो आपको दिक्कत आएगी। फिर DCl के लिए Br का प्लस R, फिर इसे ऐसे पोलराइज करेगा। फिर देखो यहां पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस, ये माइनस ये प्लस। क्लियर है यार, सब दिख रहा है। अंधा आदमी टटोल के बता सकता भाई। CH3 C, H कहां से आया यहां पे? H नहीं है यार, केवल C। C Br Cl CH2 D, फिर से Q दो प्रोडक्ट होगा, टॉप बॉटम अटैक से दो प्रोडक्ट। इसी चैप्टर के 7th लेक्चर पर लोकेश क्या रीअरेंजमेंट कर लिया है? रीअरेंजमेंट कर लिया है? 7th पर हो यार तो 1-2 लेक्चर और देख के आ ही जाओ, क्या दिक्कत है? मेरे भाई 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संस्कृति अगर आपको आज स्टार्ट करना है
तो मैं बेहतर एडवाइस करूंगा कि आप ड्रॉपर बैच से कर लें, इसमें हम थोड़ा आगे आ गए। क्लियर है? जरा ध्यान से देखें, सारे लोग ध्यान से देखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। 22 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 22 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सारे लोग देखिए। गॉड ब्लेस यू अनुज। आइए, कोई बात नहीं है, लक्ष्य आगे से याद रखना, आगे से याद रखना मेरे भाई। क्या आप 22 सीखना चाहते हैं? क्या आप 22 सीखना चाहते हैं? बहुत मजेदार है, मतलब अच्छा लगेगा आपको सीख कर। 22 आप बहुत अच्छा फील करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ 22। आइए देखिए, सोचा क्या और हो क्या गया, ये आपको यहां दिखने वाला है मेरे भाई। ये है बी आर, ये आया आपके सामने एच बी आर मेरे भाई। ये दो अल्फा एच है, इसकी वजह से बॉन्ड ऐसे घूमी और H प्लस इसने ले लिया। अब बताओ ये केस 1 लग रहा है या केस 2? आपने केस 1 पढ़ा था कि जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर ना हो, तो भैया केस 1 लग रहा है या केस 2? जवाब दो। वेरी गुड, रघुवरन का जवाब आ गया भाई साहब, देर ना हो जाए कहीं। वेरी गुड। सायरी, क्या नाम है, सायरी। केस 1 हर्षिल, आयुष, रिची, विकास, नीरज, सप्तांशु, हरेंद्र, ध्रुव। वेरी गुड। प्रिंस, अनुज, लक्ष्य। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखना मजेदार बात क्या है। मजेदार बात दोस्त ये है ये केस 1, लेकिन इसकी स्ट्रक्चरल फीचर इसे केस 2 की तरफ धकेल देंगे। कैसे? क्या तुम मानते हो कि बीच में प्लस अपीयर होने वाला है? क्या तुम मानते हो बीच में प्लस अपीयर होने वाला है? हां या ना? लेकिन ये एलाइलिक पोजीशन पर मौजूद बी आर, आपको पता होना चाहिए ये एलाइलिक पोजीशन है, इसे एलाइलिक बोलते हैं। एलाइलिक पोजीशन पर मौजूद बी आर इस कार्बन को कहता है जब तक तुम्हें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला नहीं मिलता, मैं हूं ना। ओ भाई साहब, बनना चाहिए था क्लासिकल कार्बोकेटायन, बन गया नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए क्या खूबसूरत चीज का निर्माण हुआ है। देखो देखो देखो, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन, है ना खूबसूरत, है ना खूबसूरत। अब मेरे भाई ये जो बी आर माइनस है ये इसे ओपन करेगा, लेकिन सच बताओ क्या तुम्हें ऐसा एनसीसी ओपन करना सिखाया गया है? क्या तुम्हें ऐसा एनसीसी ओपन करना सिखाया गया है? यस सचिन, केस 2 बन गया। क्या आपने देखा ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है? तो मेरे भाई बी आर माइनस का जो होगा अटैक, ये यहां से अटैक होगा और बी आर, ये कार्बन क्या कहेगा बी आर से, तुम अपने इलेक्ट्रॉन ले लो। बी आर कहेगा क्यों, कोई मिल गया है क्या? वो कहेगा हां। बनने वाली चीज, बनने वाली चीज मेरे भाई ये देखिए, ये भी दो प्रोडक्ट बनेगा, प्लस माइनस दो प्रोडक्ट बनेगा मेरे भाई। जरा ध्यान से देखें, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत प्रोडक्ट है, देख सकते हैं। क्लियर है या नहीं? सारे लोग देखें मेरे भाई। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। संस्कृति अगर आइसोमेरिज्म कंप्लीट है तो इसे इसका जो लेक्चर 1 है
वो भी स्टार्ट कर दो और लाइव भी आ जाओ। वैसे 2 लेक्चर में नया चैप्टर चालू हो जाएगा, 2 लेक्चर के बाद नया चैप्टर चालू हो जाएगा। मेरे भाई इसके आगे के क्वेश्चन देखो, क्या 23, 24, 25 में तुम्हें सेम झलक मिल रही है? क्या 23, 24, 25 में तुम्हें क्या सेम झलक मिल रही है क्वेश्चन की या नहीं? क्या 23, 24, 25 में सेम एलाइलिक वाली झलक मिल रही है या नहीं? बताइए। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं, आइए 23 करके खुशियां मनाते हैं। मैं ये 2 क्वेश्चन छोड़ दूंगा, ये आप अपने घर से करके लाइएगा। ये और बहुत बढ़िया है, विजन डैश आते ही मौजा आ जाता भाई साहब, देखना अच्छा लगेगा आपको। सारे लोग देखिए, इसे यहीं सॉल्व कर देते हैं। मैकेनिज्म ऑफ 23, ये ऐसा है, ये वेज में है और ये डबल है। मेरे भाई ये है HBr। क्या तुमने इस बॉन्ड को ऐसे पोलराइज किया, Br माइनस यहां से भागा, Br माइनस यहां से भागा, क्योंकि भाई इस H पे हल्का हल्का प्लस था, यहां हल्का हल्का माइनस आया, और ये Br क्या बोलेगा? डोंट वरी, मैं हूं ना। मेरे भाई देखिए जरा क्या खूबसूरती है इस रिएक्शन की। मेरे भाई क्या ये एनसीसी बन गया या नहीं? क्या ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बन गया या नहीं? निकला क्या है? Br माइनस, ये जो भागा है यहां से। आदित्य कह रहे हैं इसमें रीअरेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? आदित्य पढ़ लो बेटा थ्योरी कॉपी। एनसीसी जब बनता था तो रीअरेंजमेंट नहीं होता था, एनसीसी जब बनता था रीअरेंजमेंट नहीं होता था। मेरे भाई ये एनसीसी देखने का नजरिया एक होना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि ये जो एनसीसी है ये एक्चुअली ऐसा है? सारे लोग देखो, ये देखो 6 की रिंग एंड ऊपर की तरफ Br प्लस, ये ऐसे वही दोनों सेम है। ये व्हाइट वाला और येलो वाला बिल्कुल सेम है, ये व्हाइट वाला और येलो वाला बिल्कुल सेम है। समझो जरा बात को, ये तो मैं तुम्हारे कंफर्ट के लिए बना रहा हूं। अब Br माइनस यहां अटैक कर सकता है नीचे से, 50% चांसेस हैं, और यहां अटैक कर सकता है नीचे से 50% चांसेस है। मेरे भाई अगर Br यहां नीचे से अटैक करेगा तो वो डैश में आएगा और ये खुलकर ऊपर वेज में रहेगा प्लस। अगर Br यहां नीचे से अटैक करता है तो यहां डैश में रहेगा और ये इधर से खुल के यहां वेज में रहेगा। तो मेरे भाई 2 आंसर्स हैं, ये हैं एनएनसियोमर्स, ये 2 प्रोडक्ट रेसमिक मिक्सचर। मान लेते हैं कि तुम्हें यहां उतना कंफर्टेबली समझ में नहीं आया, तो ये डिजाइन से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये Br माइनस यहां नीचे अटैक कर सकता है और ये खुल जाए, इसके पूरे 50% चांसेस हैं। और जनाब अगर ऐसा हुआ तो एक Br नीचे एक Br ऊपर, और ये इधर भी अटैक कर सकता था, ये खुल जाए, 50% चांसेस। भाई दोनों तरीके से दिखा दिया है, टेंशन लेना मत। समझ में आया? ये Br एंड ये Br देख सकते हो, ये मिरर इमेजेस देख सकते हो, ये मिरर इमेजेस। तो चाहे व्हाइट वाला लिख लो चाहे येलो वाला लिख लो, पंडा 100% क्लियर होना चाहिए। ध्यान से देखें, Br ऊपर है तो ऊपर से ही अटैक करेगा। ये Br अप है, अप। अगर Br अप है तो अप से ही अटैक करेगा।
कोई बात नहीं आकर्ष, लेकिन अब मैकेनियम भी अच्छा कर ले, अब मैकेनियम भी अच्छा कर ले। स्पर्श में पूरी ऑर्गेनिक कराऊंगा यार, हाइड्रोकार्बन की भी करें, पूरी ऑर्गेनिक कराएंगे। क्या आपने ये समझ लिया है? चेक इट 24 बिल्कुल ऐसे करना, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। 24 25 मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। लक्ष्य कह रहे हैं बस एक गलत हुआ, कोई बात नहीं, गलतियां आपको इंसान बनाने में आपकी मदद करेंगी। व्हाइट वाले में ज्यादा समझ में आया, इसीलिए मैंने व्हाइट वाला कराया, लेकिन आदत डालिए कि अब इन दोनों को सेम समझिए, इन दोनों को सेम समझिए। संचित कह रहे हैं 50% अटैक क्यों कर रहा है? सलाम, सम्मान दीजिए सारे लोग इनको। मेरे भाई ये सिमेट्रिकल है, जब सिमेट्रिकल एनसीसी होता था तो 50-50% अटैक होता है। गॉड ब्लेस यू दीपक। मेरे भाई थ्योरी कॉपी पढ़ लो, सीख लो, रत्ती भर डाउट नहीं आएगा, दीवाने हो जाओगे आप ऑर्गेनिक के। बस थ्योरी कॉपी में मन लगा लो। अभी बस ऑर्गेनिक से दिल लगाया अगर आपने, आई मीन पढ़ाई में बाकी सब्जेक्ट से भी दिल लगाइए, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। हाँ सारे हेलोजेंस में होगा दीमन, सारे हेलोजेंस में होगा। सही है या नहीं? चलिए बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एंड इसी सेगमेंट में देखिए हमने क्या किया, कॉपी का डिस्कस कर लिया। एक्सरसाइज 3 के 40 क्वेश्चन करे हैं आपने? जल्दी बताइए, एक्सरसाइज 3 के 40 क्वेश्चन करे हैं सीट के? बहुत अच्छे अनुज। इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा संचित फ्री रेडिकल, इसके बाद चैप्टर स्टार्ट होगा फ्री रेडिकल। सीट निकाल लो सारे लोग, एक्सरसाइज 3। शिवम कह रहे हैं केवल 3 डाउट्स हैं। आया एक्सरसाइज 2 अभिराज कह रहे हैं केवल 10 तक हुआ है डिस्कशन, क्या यह सही है? मेक श्योर। सप्तांशु भी कह रहे हैं एक्सरसाइज 2। सीट जो थी आइसोमेरिज्म की थी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, पीपीटी होगी ना, एक्सरसाइज 2-3 लगानी है। पीपीटी है ना ये, पीपीटी नहीं है। हाँ ठीक है, और 3 भी जोड़ दो, ठीक है, लास्ट में ही आएगी ना। चलिए आइए, एक्सरसाइज 2 का कुछ बच्चे कह रहे हैं बचा हुआ था, तो बताइए 10 से 15 कोई डाउट है? 10 से 15 है? सप्तांशु कह रहा केवल एक डिस्कस हुआ था। यार तुम लोग को क्लियर ही नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलो एक बार मैं शुरू से ही पूछ लेता हूं, 1 to 5, 1 to 5 प्लीज। जिसने किया है वही पूछना, जिसने नहीं किया हो मत पूछना। जिसने किया हो वही पूछना, जिसने नहीं किया हो मत पूछना। टाइम बर्बाद करके आप कोई बड़ा काम नहीं करते। केवल नंबर नहीं, किस ऑप्शन में डाउट है वो भी बात करेंगे।
1 to 5, 1 to 5। मेरे भाई इसमें अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपका आंसर कम आ रहा होगा, आपका आंसर कम आ रहा होगा, क्योंकि आप आइसोमर्स, ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट नहीं कर रहे हैं, आप ऑप्टिकल आइसोमर्स काउंट नहीं कर रहे हैं। C5H10O डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, ये एल्डिहाइड बनवा रहा है, एल्डिहाइड होता है CHO, अगर आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हैं तो मेरे भाई 5 कार्बन में 1 कार्बन मैंने ले लिया, 4 कार्बन बचा, 4 कार्बन में मैं ये एल्डिहाइड यहां लगा सकता हूं, मैं ये एल्डिहाइड यहां लगा सकता हूं, मैं ये एल्डिहाइड यहां लगा सकता हूं, और मैं ये एल्डिहाइड यहां लगा सकता हूं। अब आप जरा ध्यान से देखिए कि इसके इस वाले आइसोमर को देखें, दरअसल ये 2 होंगे एनेंसियोमर्स, तो एक ये है, 2 ये हैं, 1 ये है और 1 ये, तो टोटल 5 हैं, टोटल 5 हैं। इस तरीके से आप कायरल सेंटर का ध्यान रखें। 1 to 5, 1 to 5, 5 एल्डिहाइड आ रहा है तो ये और ये गलत हो गया, इन्हीं में से कोई आएगा। शशांक पहली क्लास है, आपको यहां से कुछ नहीं मिलेगा, 2 क्लास बाद। आपने अभी तक क्या किया ये बताएं। 1 to 5, 1 to 5 मेरे भाई ये कायरल रिजोल्वेबल मॉलिक्यूल है, बिल्कुल सही बात है। SN absent हम यही देखते थे, SN absent, तो ये ट्रू है। एंड नॉन सुपर इंपोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, इस वाल ये नॉन सुपर इंपोजेबल है मिरर इमेज में, बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। एंड बिकॉज ये नॉन सुपर इंपोजेबल है दैट्स वाई वो कायरल, कोई दिक्कत नहीं, आ गया आंसर, आ गया। कायरल रिजोल्वेबल मॉलिक्यूल है बिकॉज इट इज नॉन सोल्यूबल, करेक्ट, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। 3 कीटोन आएगा, ठीक है विकास। 1 to 5, 1 to 5, 1 to 5 मेरे भाई अगर आपको याद हो तो इसमें SN absent है, ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो ये परपेंडिकुलर होता है, याद आया आपको? ये परपेंडिकुलर होता है एंड परपेंडिकुलर में आपको सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। सेम यहां पर परपेंडिकुलर है, ये वर्टिकल प्लेन में है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, SN absent। यहां पर भी आप देख सकते हैं SN absent, यहां पर SN प्रेजेंट, SN प्रेजेंट, तो 3 हो गया आंसर। 5 to 10, 5 to 10 मेरे भाई आप अगर थ्योरी कॉपी नहीं आती है और सीट लगा रहे हैं, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड माई टाइम टू। थ्योरी कॉपी करने के बाद करना है, सब कॉपी में लिखा हुआ है। 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, 10th का B, टेंथ का B एंड D, ओके। मेरे भाई जरा ध्यान से देखें, ये CS3, ये CS3, नॉन रिजोल्वेबल क्या होता था? नॉन रिजोल्वेबल था SN प्रेजेंट। SN प्रेजेंट का मतलब जानते हो ना, POS, COS, SN खुद,
यहां 2 मिथाइल हैं तो इसमें पीओएस प्रेजेंट हो जाएगा, एसएन आ जाएगा। मेरे भाई आपको एक मजेदार चीज बताऊंगा, फास्फोरस एक बड़ा एटम है, बड़ा सरफेस एरिया वाला, जबकि नाइट्रोजन छोटे सरफेस एरिया वाला। तो मेरे भाई छोटा सरफेस एरिया वाला फ्लिपिंग कर लेता है, मतलब अपने आप अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, अपने आप अपनी मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये है इंट्रा कन्वर्टेबल। इंट्रा कन्वर्टेबल, अगर ये एक दूसरे में बदल रहा है तो ये नॉन रिजॉल्वेबल, ये है नॉन रिजॉल्वेबल, ये नॉन रिजॉल्वेबल है, आप समझे। जबकि ये बड़ा सा सुनना होता क्या है, सरफेस एरिया बड़ा होता है, उस पर लोन पेयर स्टेबल रहता है, छोटे सरफेस एरिया पर लोन पेयर टॉपल कर जाता है, फ्लिप कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है, और ये प्रोसेस ऐसे 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 कन्वर्ट होता रहता है। इस प्रोसेस को एमीन इन्वर्जन भी बोलते हैं। एमीन इन्वर्जन मतलब छोटे सरफेस एरिया वाले, चाहे वो कार्बन है, अगर लोन पेयर आया, नाइट्रोजन पर होता ही है लोन पेयर, तो ये अपने लोन पेयर को होल्ड नहीं कर पाते और क्या करते हैं, टॉपलिंग, इन्वर्जन कर जाते हैं। मेरे भाई यहां आपको दिख ही रहा है कि ये सारे, इसमें तो एक स्लाइस कट होगा, स्लाइस कट, तो यहां भी पीओएस प्रेजेंट है। तो नॉन रिजॉल्वेबल कंपाउंड इसमें ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया। चेक इट, यही आंसर है ना। नाइट्रोजन फैमिली में जितने हैं, आई मीन नाइट्रोजन वाली कैटेगरी में नाइट्रोजन कार्बन 2 ही मिलेंगे बस, नाइट्रोजन कार्बन इससे ज्यादा नहीं लेने। यस आकर्ष, आईओसी में भी पढ़ाया जाता है ये। मेरे भाई 10 से 15, 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 11th का डी पूछा जा रहा है। मेरे भाई ये कंपाउंड है और आपको इसमें आरएस भी निकालना है, एनडीएल भी निकालना है। आपको अगर याद हो, जब NH2 एंड OH दोनों होता था तो D एंड L में हम किसे देखते थे, NH2 वाले को देखते थे। ये राइट में है इसलिए ये D है, तो A गलत हो गया, B गलत हो गया। ये राइट हैंड साइड में है तो ये D प्रूफ हो गया। अब अगर R एंड S निकालना है, R एंड S, तो इस वाले पर ये 1 है, ये 2 है, तो ये हो गया दोस्त R। चेक करें, ये 1 है, ये 2, और ये हो गया दोस्त S। तो इसका IUPAC नंबरिंग करके ही पोजीशन लिख सकते हैं आप। देखिए 1 2 3 4, 2 पर आया R, 3 पर आया S, तो ये है आपका 2R 3S एंड D, तो D आंसर हो गया, D आंसर हो गया। चलिए 15 से पहले, 15 से पहले होगी थ्योरी होगी, लक्ष्य बिल्कुल थ्योरी होगी। 15 से पहले 12th में डी कैसे होगा, 12th में डी कैसे होगा, कैसे होगा का मतलब बहुत डैश पंथी कर रहे हो। आइए जरा देखिए, 1, ये 1 है आपका, 2 ऊपर है तो ये हो गया R। यहां आओ दोस्त, यहां चेक करो, ये 1, ये 2, ये 3, ये हो गया आपका S। यहां ये देखो CIP प्रायोरिटी आती है तो कर लोगे, 1 2, ये हो गया आपका S। अब आप देख लो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, तो 1 and 2 एनेंसियोमर हो गए, 1 and 2 एनेंसियोमर, 2 and 3 आइडेंटिकल है, तो मेरे भाई ये सही हो गया। क्लियर? दिव्यांशु प्रिंटिंग एरर देख लेंगे तुम लोग यार,
एक तरफ से सारे क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसे तो कभी डिस्कस ही नहीं हो पाएगा। पिछली बार भी मुझे याद है तुम्हारी इसी बेवकूफी के चक्कर में छोड़ा था मैंने। मेरे भाई अगर आपने कॉपी पढ़ी होती तो ये बॉन्ड एक्सियल थी, ये वाली जितनी अप एंड डाउन थी वर्टिकली, और ये वाली इक्वेटोरियल थी, ये वाली इक्वेटोरियल थी। तो यहां मिथाइल है एक्सियल इक्वेटोरियल, जबकि यहां साफ दिख रहा है दोनों हैं इक्वेटोरियल। और अगर आपको याद हो तो ये क्या था, कौन सा कंफर्मेशन था, बोट, ये बोट कंफर्मेशन है, इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन। तो मेरे भाई आर जो है वो सबसे अनस्टेबल हो गया, आर सबसे अनस्टेबल हो गया, एंड क्यू और पी में क्यू ज्यादा स्टेबल है क्योंकि दोनों इक्वेटोरियल हैं। 15 से 15 से 15 से 20 15 से 20 15 से 20 15 से 20 आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नया नहीं करना है। हां ये शायद मिसप्रिंट है, यू आर राइट, ये मिसप्रिंट है। यहां मिथाइल मिथाइल आ गया, यहां सीएल करके चेक करना है एक बार आंसर मैच कर रहा है या नहीं। यहां एक बार सीएल कर लेना, एंड यहां तो ठीक लग रहा है, CH3HOHET। चलिए 17 का बी, 17 का बी, बी टॉटोमेटिज्म। वाह जी वाह, इसमें भी कुछ गड़बड़ है क्या, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, हाँ इसमें भी कार्बन कम है, इसमें एक कार्बन कम है, सही बोल लो। एक ऐसा कर लो CH2 होल ट्वाइस, यहां एक कार्बन कम है। टॉटोमेरिज्म जो है एक ही एग्जाम्पल है उसका, 1 2 3 4 5 कार्बन है, यहां 4 थे तो ये होल ट्वाइस कर लो, सही है। चले आगे, 20 से पहले, 20 से पहले 20 का स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं, 20 का स्ट्रक्चर प्रोपा डाइन, डाइन इधर भी डबल इधर भी डबल, ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो आइडो, ब्रोमो मतलब 4 चीज लगानी है आपको 4 चीज लगानी है, ब्रोमो क्लोरो फ्लूरो आइडो, और जगह हैं 4, जगह हैं 4। तो मेरे भाई अगर मैं यहां Br लगा दूं तो यहां के लिए क्या Cl भी आएगा, फ्लोरीन भी आएगा, आयोडीन भी आएगा, 3 आइसोमर तो आ गए, 3 आइसोमर तो आ गए, क्लियर। लेकिन मेरे भाई ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ये सारे ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, तो हर कंपाउंड की मिरर इमेज 3 और 3 6 आंसर है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, Br लगाओ, Cl लगाओ, फ्लोरीन लगाओ, आयोडीन लगाओ, तो एक ये और एक इसकी मिरर इमेज। ऐसे यहां पर आप फ्लोरीन ले सकते हो, उसकी मिरर इमेज, एक बार आयोडीन ले सकते हो, उसकी मिरर इमेज। हां देख सकते हैं, एक आध बार देखना पड़े कॉपी तो देख सकते हैं। 25 से पहले, 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 25 से पहले 23 के 4 को और 6 को, 4 ये परपेंडिकुलर प्लेन है, आप देख सकते हैं, ये वर्टिकल है,
और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। मेरे भाई आप इस वर्टिकल प्लेन से काट सकते हैं, वर्टिकल प्लेन से काटेंगे पीओएस आ जाएगा, और ये अकाइरल है, इसमें पीओएस आ गया। एंड एक और पूछा था किसी ने, ये वाला मेरे भाई यहां स्लाइस कट नहीं काटा जा सकता, क्योंकि जहां COOH लगा है वहीं एक हाइड्रोजन भी है। तो अगर आप स्लाइस काटोगे तो एसिड के उधर COOH मिलेगा। मैं इस क्वेश्चन को हॉरिजॉन्टल तरीके से दिखाता हूं मेरे भाई। ये है ये क्वेश्चन, ये COOH, ये H। तो आप स्लाइस नहीं काट सकते, ये काइरल है, यहां SN एब्सेंट है, SN एब्सेंट है, SN एब्सेंट। मेरे भाई ये भी परपेंडिकुलर होता है, अगर तुम्हें याद हो तो। बेटा तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा ऐसे पढ़ के, कॉपी में सब किया हुआ है, इससे तगड़े तगड़े क्वेश्चन किए मेरे भाई। ये आपका काइरल मॉलिक्यूल है, काइरल है क्योंकि यहां SN एब्सेंट, SN एब्सेंट। पता है, अब देखो एक गधा लिख रहा है कि यहां तो काइरल सेंटर ही नहीं है। भाई साहब काइरल मॉलिक्यूल निकालने के लिए काइरल सेंटर की जरूरत ही नहीं थी। काइरल मॉलिक्यूल निकालने के लिए या कंपाउंड निकालने के लिए SN एब्सेंट बताया गया था। तो SN एब्सेंट देखो, POS ना हो, COS ना हो, ये देखो क्लियर। 25 से 30, 25 से 30 मेरे भाई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइक्लोप्रोपेन, ये हमने कॉपी में भी किया है। BR लगाना है, CL लगाना है, और एक पे लगाना है BR, एक पे लगाना है CL, एक पे लगाना है I। कह रहा है इसके कितने डायस्टीरियोमर्स होंगे। मेरे भाई ऑप्टिकल नहीं लेना है, मतलब नो मिरर इमेज नहीं लेना है। चलो, क्या पहला केस तीनों अप हो जाएं? क्या 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, तुम लोग उससे भी बड़े वाले हो। तीनों अप हो जाएं, अगला केस कोई एक डाउन हो जाए। अब सिंस ये तीनों अलग अलग हैं तो सबके डाउन होने का केस अलग होगा। तो आंसर 4 है, आंसर 4 है भाई साहब। ये देखो, ये चारों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, ध्यान से देखें, डायस्टीरियोमर्स हैं, सब एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स। 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30, 25 से 30, 29 में क्या डाउट है विराज? सेम नंबर ऑफ स्टेबल कंफर्मेशन। मेरे भाई इनके स्ट्रक्चर बनाओ, इनका तो एक मीथेनॉल के क्या है स्टेबल कंफर्मेशन। मीथेनॉल का भी कितना आ रहा है? 1, प्रोपेन का 1, नियोपेंटेन का 1, डाइमिथाइल ईथर 1, ब्यूटेन का 3, नियोहेक्सेन 1, नियोहेक्सेन ओके लेट मी चेक इट। नियोहेक्सेन क्या था? CH3C, CH3, CH3, CH2, CH3, यही था ना? हाँ 1। इथाइल क्लोराइड 1। इसके लिए कॉपी पढ़नी पड़ेगी आपको जाके, इसके लिए कॉपी पढ़नी पड़ेगी, इसके लिए कॉपी पढ़नी पड़ेगी। 28 में क्या डाउट है अजय? चलो कोई दिक्कत नहीं। 30 से 35, 30 से 35 खत्म हो गया भाई। एक क्वेश्चन जो 2 बार से ज्यादा लिखेगा नहीं बताऊंगा मैं। क्या डाउट है सप्तांशु? क्या डाउट है इसमें? 5 मिथाइल हेप्ट 3 2 ऑन। आपने हेप्ट 7 कार्बन लेने हैं, 2 2 4 2 6 1 7। 2 पर ओन है, 3 पर इन है, 1 2 3 4 5 पर मिथाइल है। स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे?
बहुत आराम से देखो, दो साइड्स हैं, एक ये, तो x जो आएगा वो आ गया 2 की पावर 2 4। टोटल नंबर ऑफ एनेंसियोमेरिक पेयर्स पॉसिबल इज y। ये 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, इससे 100 गुना अच्छे क्वेश्चन किए हमने, 100 टाइम्स बेटर। टोटल नंबर ऑफ एनेंसियोमेरिक पेयर इज y। तो मेरे भाई 4 में 2 पेयर आएंगे, 4 में 2 पेयर आएंगे। अब एक्स वाई एक्स करके लिखना है, तो ये आंसर है। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए ओके, नाउ एक्सरसाइज 3 1 to exercise 3 1 to 5 1 to 5 exercise 3 1 to 5 1 to 5 exercise 3 1 to 5 1 to 5 1 to 5। मेरे भाई बहुत सिंपल है, 1000 बार किया हुआ है ऐसे क्वेश्चंस। ये परपेंडिकुलर है और ये इसकी मिरर इमेज है, क्या ही बताऊं, एनेंसियोमर्स है, ये एनेंसियोमर्स है, ये एनेंसियोमर्स है भाई, तो बहुत आर ऑप्टिकली एक्टिव। क्वेश्चन 3 ऑप्शन 3, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड इज द आइडेंटिकल। मेरे भाई अगर जरा ध्यान से देखें तो बहुत आराम से आप ये देख सकते हैं कि ये आगे वाला सेंटर ही अलग है, तो ये आइडेंटिकल नहीं हो सकते। लुक एट Cl और H कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, और यहां Cl और H कैसा, एक मिनट, सेम है क्या? लुक एट सेम लग रहा है क्या? ये तो Cl और H कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, यहां Cl और H कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। यहां ClH कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। और वाह, सेम है यार, ये तो आइडेंटिकल है। Cl और H एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो सेंस सेम है। हाँ सेम है आलेख। आपको या तो RS निकाल लो या ऐसे ही देख लो यार, इस सेंटर पर किसी भी दो को ले लो, ClH लेना है, Cl मिथाइल लेना है, मिथाइल H लेना है। Cl से H जा रहा हूं, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, यहां भी ClH से एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, पीछे भी वही बन रहा, तो आइडेंटिकल हो गए, ये आइडेंटिकल हो गए, आइडेंटिकल हो गए। चलिए 5 का C पूछा गया, ये पूछा गया है L अमीनो एसिड, D एंड L। मेरे भाई इसका फिशर बना लो, फिशर बनाना आता है, यहां से देख लो, यहां से देखोगे तो लेफ्ट में है PHCH2, राइट में है H, ऊपर है NH2, नीचे है COOH। एक्सचेंज कर लेते हैं, चलो एक्सचेंज कर लेते हैं। ऐसा एक्सचेंज करो कि COOH और NH2 को एक्सचेंज करो, तो NH2 नीचे पहुंच गया। एक एक्सचेंज नहीं, दो करने पड़ेंगे इवन, फिर NH2 और इससे एक्सचेंज कर लो, तो NH2 लेफ्ट में आ गया। लो भाई साहब बधाई हो, ये लेफ्ट में आया, ये L है, ये लेफ्ट में है इसलिए L है। इसका फिशर टाइप बना लो ना यहां से देख के, ये लेफ्ट, ये राइट, ये ऊपर, ये नीचे, बना लिया। फिर इवन एक्सचेंज कर सकते हैं, या एक काम कर सकते हो, H को फिक्स कर लो, घुमा लो, ये यहां, ये यहां, ये यहां, आ गया। ओके 5 to 10, 5 to 10। 6 का A में होमोमर मतलब होमोमर्स, होमोमर्स मतलब जैसे आपने होमोलॉगस पढ़े थे, होमोलॉग्स, होमोलॉग्स, उससे कनेक्ट करें। 9th का B,
नाइन्थ का भी। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है मेरे भाई। पहली बात तो आपको यहां क्या क्या डेटा दिया हुआ है देखो। आपको दिया गया है ओके 1 मोल, 1 मोल दिया गया है। तो सी कंसंट्रेशन निकालो। 1 मोल 845 ml, 845 ml। लेकिन आपको पता है हमें चाहिए ग्राम पर ml। तो 1 इंटू इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेना। मान लेते हैं वो m अपॉन 845। ये आ गया ग्राम पर ml। मॉलिक्यूलर मास ये डब्बे से निकाल लेना। कंसंट्रेशन आ गया। लेंथ है 200 मिलीमीटर। इसे आप डेसीमीटर में बना लेना। याद है फॉर्मूला। तो हमारे पास कंसंट्रेशन है, लेंथ है। बहुत आराम से देखना। प्लस एमएसजी का ऑब्जर्व रोटेशन दिया है, प्लस एमएसजी का है, प्लस का 9.6 डिग्री प्लस का। तुम्हें क्वेश्चन किसका सॉल्व करना है? माइनस एमएसजी का। तो क्या माइनस एमएसजी के लिए, अरे भाई साहब गया, माइनस एमएसजी के लिए जब तुम सब सॉल्व करोगे फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? स्पेसिफिक रोटेशन था ना, टी डिग्री सेंटीग्रेड लैम्डा, एल्फा ऑब्जर्व्ड अपॉन एल इंटू सी। तो मैं आपको बताऊं, आपको प्लस 9.6 नहीं रखना है, माइनस 9.6, माइनस एमएसजी का निकाल लो। लेंथ एंड कंसंट्रेशन पता है, तो जब ये करोगे तो ये आता है -24 डिग्री। तो वो डी में चला जाएगा, यहां -24 है ही नहीं। इसे सॉल्व करोगे ये आएगा -24, क्योंकि यार ऑब्वियसली हमसे स्पेसिफिक रोटेशन माइनस एमएसजी का पूछा है, इसलिए ये आएगा आपका -24। कर लीजिएगा। 10 से 15, 10 से 15 नाइन्थ कर लोगे ये भी हो जाएगा, 10th भी हो जाएगा। नाइन्थ कर लोगे 10th भी हो जाएगा, नाइन्थ कर लोगे 10th भी हो जाएगा। 10 से 15, 10 से 15, 10 से 15, 9, 10, 11 पैराग्राफ के नाइन्थ करोगे तभी 10th 11th होगा। 10 से 15, ओके। अंशुल बहुत बेहुदा हो बे, कौन सा 13th में क्या, कौन सा बता दूं? किसमें डाउट है तुम्हें? वो कह रहा है 12th में क्या निकालना है? एमंग द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, सही बोल रहे। 12th में तो पता ही नहीं निकालना क्या है। छोड़ दो यार, जब पता ही नहीं है तो छोड़ दो, छोड़ दो। सही बोल रहे हो, 12th में पता नहीं क्या करना है। 14th का सी, 14th का सी बहुत आराम से देखना, ये अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। ये है 14th का सी। कुछ मिस है इसमें दोस्त, एक मिनट। 14th के सी का आंसर क्या? 14th के सी में एस दिया हुआ है क्या? मेक श्योर सी में एस दिया हुआ है क्या? 14th के सी में एस दिया हुआ है क्या? चेक इट। क्या एस दिया हुआ है? मेक श्योर। सी में एस दिया है क्या? ओके, सो देयर इज ए करेक्शन। ये क्वेश्चन ऐसा है, ध्यान से देखें। यहां डी है, यहां डी है मेरे भाई, यहां डबल बॉन्ड है, वो डबल मिस हो गई है। अब आप करिएगा, अब आपसे हो जाएगा, अब आपसे हो जाएगा, अब आपसे हो जाएगा। ये मिरर इमेज अब दिख जाएंगे तो एनेंसियोमर हो गए। एंड इस डबल बॉन्ड के क्रॉस चेक करिएगा, इस डबल बॉन्ड के क्रॉस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी होंगे।
इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे। एक बार ये करके करिएगा। सही है, हाँ हाँ दोनों आ जाएंगे। 15 से 20, 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 15 का थर्ड, ये आपके सामने RS निकाल लो खटाक से। 1 2, ये हो गया आपका S। 1 2, ये भी हो गया S। तो ये है आपका 2S 3S। तो इधर भी चेक कर लो, सब RS से तो निकाल लें, इसमें क्या ही बताऊं मैं। 16th में E, वेयर इज E? E, अरे तो सिमेट्री साफ दिख रही है, ये तो पूरा सिमेट्री है इसमें। ये किसी भी फॉर्म में ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा। 16 का जे, मेरे भाई 16 के जे में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। कॉपी में देखना, हमने डेकलिन पढ़ा था, डेकलिन ऐसा एग्जिस्ट करता था। मिथाइल एंड H, ये ट्रांस है, मिथाइल एंड H, ये सिस है। GI करेगा, पीछे शायद इसके आंसर में करेक्शन है, पीछे लिखा है GI एंड OI, बट ये GI करेगा, केवल GI करेगा। 19 अच्छा क्वेश्चन है, ये ध्यान देना। स्ट्रक्चर लिखा है, यहां क्या लिखा है? 2H2, इसका मतलब है X कंटेन्स 2 पाई बॉन्ड। अब 2 पाई बॉन्ड जो हैं वो एक ट्रिपल बॉन्ड में हो सकती है, एक ट्रिपल बॉन्ड में हो सकती है, या 2 डबल बॉन्ड में हो सकती है, 2 डबल बॉन्ड में हो सकती है। सही है या नहीं? लेकिन मेरे भाई एक छोटी सी बात, 8 से छोटी रिंग में sp हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ सकता। sp हाइब्रिडाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन rings smaller than 8 कार्बन एटम। मतलब भाई साहब आप ये नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। और तो और आप अगल बगल डबल भी नहीं बना सकते, क्योंकि ये भी sp होता है। अगल बगल ये भी नहीं बना सकते, ये भी sp होता है। तो मेरे भाई अब अगर आपको इसमें 2 डबल लगानी है तो बहुत आराम से कर सकते हैं। एक डबल यहां लगाओ, एक यहां लगाओ, एक बाहर रखो, एक यहां लगाओ, बहुत आराम से। देखिए यहां अगल बगल नहीं लगा सकते। एक यहां रखो तो एक यहां रखो, एक यहां तो एक यहां रखो, एक यहां तो एक यहां रखो। मेरे भाई एक यहां और एक यहां भी रख सकते हैं, चेक करो। और एक पैरेलल भी आ सकती है। 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रक्चर्स आएंगे, 7 स्ट्रक्चर्स आएंगे, 7। चलिए जी 20 से 25, 20 से 25 है ही नहीं, 20 से 22, 20 21 22, 20 21 22, 20 21 22, क्लियर है? 20 21 22 बताइए जल्दी से। तुमसे स्ट्रक्चर ही नहीं बना होगा 20 का। साइक्लोहेक्सेन
कार्बोक्साइलेट ईस्टर, यहां जो लगा है वो शुरुआत में लिखा होता है। इथाइल ये 1 है। 2,2 डायब्रोमो, 2,2 डायब्रोमो ये 2 है। 4 इथाइल 3, ये 4 इथाइल है, CH3 CH2। 6 मिथॉक्सी, ये 6 है, ये है मिथॉक्सी। आई थिंक कर लेंगे आप। अरे यार चलो क्या करें, गड़बड़ हो जाएगा सब। कर लेंगे आप। चलिए बधाई हो, आज के लिए हमने पूरा डिस्कशन कर लिया है। और अब आपको जो करना है, होमवर्क लिख लीजिए और हम आज आगे चालू करेंगे। चालू करें मेरे भाई, हमने 25 क्वेश्चन किए थे, 25। हम आज चालू करेंगे 26 से। हम चालू करेंगे 26 से। तैयार हैं आप? 26। चलो ये क्वेश्चन आप सारे लोग बताओगे मुझे। ये है CH2 डबल बॉन्ड CH। सारे लोग देखो, सारे लोग। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये है HBr1 इक्विवेलेंट। बताओ जरा यहां क्या लॉजिक लगेगा, बताओ जरा यहां क्या लॉजिक लगेगा। HC ट्रिपल बॉन्ड CH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। मुझे जवाब दो, क्या जवाब आएगा इसका भाई? HBr1 इक्विवेलेंट। चलिए बताइए 26 में लॉजिक क्या है? नहीं, फिर से तुम लोग, वेरी गुड, प्रवीण का आंसर सही है मेरे भाई। ये वही क्वेश्चन हो गया, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिकेट। कौन सी डबल बॉन्ड जल्दी अटैक करेगी? क्या यहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं? क्या ये डबल बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक है या नहीं? बोलिए। और ये वाली लेस न्यूक्लियोफिलिक, ये लेस न्यूक्लियोफिलिक। तो क्या आप घर से प्रश्न बना लाएंगे, आई मीन आंसर बना लाएंगे? हां ठीक है, मयंक ऐसे भी सोच सकते हैं। आंचल नहीं, स्टेबिलिटी नहीं, न्यूक्लियोफिलिसिटी। जिस एल्कीन में ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मेरे भाई बहुत सुंदर क्वेश्चन है 27, 26, 28 एक जैसा है। 27 करिए, 27 बताइए क्या लगता है आपको, कहां पर आपको अटैक कराएंगे 27 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 27। सुकल्प, उससे अच्छा तो क्लासेस से कर सकते हो, हैंड रिटन नोट्स से अच्छा है तो क्लासेस भी हैं अवेलेबल, उनसे कर सकते हो। मेरे भाई बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार है। यहां कई लोग गलती करते हैं। आया मुझे बताओ, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां भी पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होना नहीं, जल्दी देना होता है, जल्दी देना होता है। मुझे एक छोटी सी बात बता दो, छोटी सी बात, कि डबल बॉन्ड बड़ी होती है या ट्रिपल बॉन्ड बड़ी होती है? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की या ट्रिपल बॉन्ड की? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, डबल की या ट्रिपल की? बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा होती है, डबल की या ट्रिपल की? मेरे भाई जवाब है बॉन्ड लेंथ के मामले में डबल की। इसका क्या मतलब है?
इसका यह मतलब है कि डबल के पी ऑर्बिटल दूर दूर रहते हैं, हाँ या ना, जबकि इसका मतलब है ट्रिपल के करीब रहते हैं। क्या इसका मतलब यह है या नहीं? तो मुझे बताओ, पाई इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड कहां होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स टाइटली बॉन्डेड कहां होंगे, डबल में या ट्रिपल में? पाई बॉन्ड टाइटली बॉन्डेड कहां होंगे, डबल में या ट्रिपल में? टाइटली बॉन्डेड। पी ऑर्बिटल अगर क्लोज है तो ओवरलैपिंग ज्यादा है, ओवरलैपिंग ज्यादा है तो भाई साहब यस, ट्रिपल बॉन्ड पुअर न्यूक्लियोफिलिक साइट, ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लेस न्यूक्लियोफिलिक है। पूरी ऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स टाइटली पैक होते हैं एंड डबल बॉन्ड मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है, मोर न्यूक्लियोफिलिक। तो आपको पता है आप एचबीआर कहां अटैक कराएंगे। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किया था, मैं आपको उस क्वेश्चन में भी बता देता हूं। ये देखिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 19 में अगर कंपेयर करें तो 14 का रेट 19 से ज्यादा होगा, ट्रिपल का रेट कम होगा देन 14 से, देन 14 से। ध्यान से देखो भाई साहब, देख लिया है क्या आपने? देख लिया है ना? बहुत आराम से देखें। एक कह रहा है ट्रिपल बॉन्ड में रिपल्सन नहीं होगा इलेक्ट्रॉन के बीच में, फिर तो प्रवीण कोई बॉन्ड ही नहीं बननी चाहिए। बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, रिपेल करके खटाक से बॉन्ड टूट जाए। अलग अलग प्लेन में पाई बॉन्ड होती है, एक पाई बॉन्ड वाई में, एक पाई बॉन्ड, हाँ लक्ष्य वही वाली बात है। अच्छा, एक और तरीका है जो लोग यूज करते हैं, वो कह रहे हैं इसे घुमाओ तो सिंगली बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आएगा, इसे घुमाओगे तो डबली बॉन्डेड कार्बन पे प्लस आएगा। डबली बॉन्डेड कार्बन पर जो प्लस है वो हाईली अनस्टेबल होता है, बट बेहतर एंड बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है न्यूक्लियोफिलिसिटी। चलिए एक छोटा सा प्रश्न मैं और दे रहा हूं, क्यूमलीन एचबीआर 1 इक्विवेलेंट अपने घर से करके लाना। चलिए 30th का जवाब दे दो, 30th का जवाब आप सब मुझे बताएंगे और मैं इस प्रश्न को आपके साथ मिलकर करूंगा। बताएंगे आप? हां जी, चलिए बताइए, 30th मिलकर करेंगे। मैकेनिज्म बोलो। क्या आपको पता है ये क्वेश्चन जो है और अभी जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें एक अंतर है। ये जो दिख रहा है वो सच नहीं है, यहां रेजोनेंस आ गया, रेजोनेंस आ गया है। तो मेरे भाई अपनी बुद्धि लगाओ, और क्या आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइप के पोलराइजेशन से ही यहां प्लस आएगा जो मोस्ट स्टेबल होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। देखो मगर बोर्ड पर ये है H, ये है Br, ये है माइनस, ये है प्लस, तो क्या ये H ले लेगा या नहीं? और अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूं, मुझे ये बताओ कि तुम्हें एक केटायन मिला है या दो? तुम्हें एक केटायन मिला है या दो? सारे बोल दो।
एक केटायन मिला है या दो? सारे बोल दो। एक या दो? बोलो। अगर आपने बोला कि आपको दो केटायन मिले हैं तो आप चुनिंदा क्वालिटी के खच्चर हैं। मेरे भाई केटायन एक ही है, उसमें दो जगह प्लस चार्ज है। क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं? डेल्टा प्लस डेल्टा डैश का मैग्नीट्यूड टोटल 1 है, तो एक ही प्लस चार्ज। कार्बोकेटायन एक है, अरे हाइब्रिड ही होता है ना गधे जो होता है, ये तो फर्जी हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स। एक केटायन है, उसमें दो जगह प्लस चार्ज है। बस अब क्या होगा, Br माइनस इसके यहां भी अटैक कर सकता है और यहां भी अटैक कर सकता है। तो सच बताना, सच के सिवा कुछ और मत बताना। अगर Br यहां अटैक करेगा तो क्या जवाब ये मिलेगा या नहीं, यहां पर अगर जुड़ता है तो। और अगर ये यहां अटैक करता है तो Br यहां जुड़ जाएगा। बधाई हो, ये आपको दो प्रोडक्ट मिल गए, दिस प्लस दिस। सही है या नहीं? श्रेयस, तुम्हारे फंडे जो हैं बर्बाद नहीं हैं ही नहीं। बर्बाद होने के लिए कुछ होना चाहिए। इस रिएक्शन का ये आंसर आ गया, इस रिएक्शन का ये आंसर आ गया। इसमें ये अटैक होगा, वास्तविकता में एक ये केटायन बनेगा जिसमें दो जगह प्लस चार्ज। आरएस से हम हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर से ऐसे दिखा सकते हैं, और ये आंसर आ गया। नया चैप्टर फ्री रेडिकल है जो अगली क्लास में होगा। होमवर्क लिख लो जो करके लाना है आपको। होमवर्क है कॉपी क्वेश्चंस एक, दूसरा है स्टीरियो सीट कंप्लीट, ये करना है आपको। फिलहाल बस इतना ही है, इतना ही है होमवर्क। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।